अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताते हैं कि ये हॉर्स के जो फुट स्ट्रक्चर है उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको हम बताते हैं कि क्या क्या नाम है, उसका स्कोप क्या है। इसमें यह है कि अगर हमने इसकी कंप्लीट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हॉर्स के फुट की अंडरस्टैंड की तो फर्दर जो भी स्टडी होगी, स्टडी रिलेटेड, इससे बोन रिलेटेड या फुट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। तो आ जाओ तो हम आपको दिखाते हैं कि ये फेलेंजेस क्या नाम है उनका और उनके जॉइंट का क्या नाम है, बोन का क्या नाम है। तो फर्स्ट जो ये लोअर लिम्ब में इसको कहते हैं फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब कार्पल जॉइंट से इसको कहते हैं लोअर लिम्ब, और इसके बाद आता है फुट स्टार्ट होता है। तो हम आपको ये बताते हैं कि ये जो जॉइंट है इसका नाम है कार्पल जॉइंट। कार्पल जॉइंट के बाद नेक्स्ट जो जॉइंट आता है जो फुट स्ट्रक्चर के लिए हम एनाटॉमी पढ़ाते हैं कि एनाटॉमी ऑफ द फुट, वो स्टार्ट होती है फेटलॉक से। ये फेटलॉक जॉइंट है और फेटलॉक जॉइंट के पोस्टीरियर साइड पे दो बोन होते हैं। ये बोन है, इसका नाम है सेसामाइड बोन। सेसामाइड बोन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक है प्रॉक्सिमल सेसामाइड बोन, दूसरा है डिस्टल सेसामाइड बोन। वो डिस्टल इधर थोड़ा ये डिस्टल सेसामाइड बोन है। ये है, इसको कहते हैं नेवाक्युलर बोन भी कहते हैं, डिस्टल सेसामाइड बोन भी कहते हैं। ये है प्रॉक्सिमल सेसामाइड बोन। इनकी बोन से कनेक्शन होती है, जॉइंट होता है तो वो जॉइंट करते हैं लिगामेंट। इस बोन का नाम है, इंटीरियर पोजीशन में दिखाते हैं कि इस बोन का नाम जो है इधर से P1 है और उसका प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी कहते हैं। ये है फर्स्ट फेलिंग्स, इसको फर्स्ट फेलिंग्स भी कहते हैं और प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी भी कहते हैं, मिडिल फेलिंग्स कहते हैं, और ये है थर्ड फेलिंग्स। ये फर्स्ट फेलिंग्स, सेकंड फेलिंग्स और ये थर्ड फेलिंग्स, थ्री फेलिंजेस होती हैं। फुट को कितनी कटनी कवर करते हैं, तो इनका ये एंटीरियर बोन भी देखना है और पोस्टीरियर भी बोन। इस बोन को कोई भी डिजीज हो जाती है तो उनकी डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंड करना लाजमी होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि आपके क्लास स्टार्ट होने से पहले ये लेक्चर आपको हम बताएं। अभी ये हो गया फोर लिम्ब, ठीक है। तो इस फोर लिम्ब की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बताया। अभी इनका हॉर्स का हाइंड लिम्ब का स्ट्रक्चर बताते हैं कि किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इधर से ये फ्रंट में हम आपको दिखाते हैं। ये जो जॉइंट है इसको कहते हैं फेटलॉक जॉइंट। फेटलॉक के बाद जो थ्री जॉइंट्स होते हैं फुट में, फेटलॉक जॉइंट, पेस्टन जॉइंट एंड कॉफिन जॉइंट, ये थ्री जॉइंट हैं। ये याद रखना, दोबारा मैं बताता हूँ। ये है फेटलॉक जॉइंट, ये है पेस्टन जॉइंट, ये है कॉफिन जॉइंट, और बोन के नाम से जो होते हैं। लेकिन बोन से पहले ये जो एसेसरी बोन होते हैं, ये इसका नाम है सेसामाइड बोन। कौन सा सेसामाइड बोन? प्रॉक्सिमल सेसामाइड बोन। ये पेयर में होते हैं, ये मीडियल और ये लेटरल, दो पेयर में होते हैं, मीडियल लेटरल। और उसके बाद फेलेंजेस आती हैं। फेलेंजेस कितनी हैं? थ्री किस्म की हैं। नंबर 1, इसको फेलेंजेस 1 जिसको कहते हैं P1 या प्रॉक्सिमल फेलेंस। दूसरा नेक्स्ट जो आता है वो है मिडिल फेलेंस, मतलब फेलेंजेस 2, मिडिल फेलेंस। नेक्स्ट जो आता है, लास्ट जो आता है, उसको कहते हैं थर्ड फेलेंस या P3, थर्ड फेलेंस। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, मिडिल एक्सट्रीमिटी, थर्ड फेलेंस, डिस्टल एक्सट्रीमिटी। तो ये बोन्स के नाम और इसके जॉइंट के नाम कंपलसरी होता है कि हम उसकी एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है वो अंडरस्टैंड करें। तो ये तो है बोनी स्ट्रक्चर। तो इनका जो कवर होता है इसका हार्नी स्ट्रक्चर का। तो हार्नी स्ट्रक्चर का किस तरीके से लुक लगता है, तो हम आपको ये हार्नी स्ट्रक्चर का ये बताते हैं कि ये कवर होता है
ये एक मॉडल है, हॉर्स के फुट का मॉडल दिखाते हैं स्टूडेंट लर्निंग के लिए, किसी भी टाइम आप उनको चेक कर सकते हो। तो ये है बोनी स्ट्रक्चर, ये है बाहर वाला, इसको कहते हैं हॉर्नी स्ट्रक्चर। क्या? हॉर्नी स्ट्रक्चर इसको कवर करता है, लेकिन इसको बोन को और इसको हॉर्नी स्ट्रक्चर को जो कवर करता है उनको कहते हैं सेंसिटिव स्ट्रक्चर। सेंसिटिव स्ट्रक्चर वो अंदर की साइड में होता है। तो फेलेंजेस बोनी स्ट्रक्चर हाउ इट लाइक, आज का जो लेक्चर है सिर्फ वो है बोनी स्ट्रक्चर पे। तो बोन क्या है, कैसे लगता है, ये इसका सेक्शन हुआ है और उनका ये जो जॉइंट होता है इसको कहते हैं फेटलॉक जॉइंट। तो एक्सटर्नल कैसे लुक लगता है, ये है, और ये है फेटलॉक जॉइंट, और ये है फेटलॉक जॉइंट के बाद बोन आता है। कौन सा बोन है? फेलेंजेस 1, प्रॉक्सिमल फेलेंक्स, या उसको कहते हैं P1। सेकंड आता है सेकंड फेलेंक्स। सेकंड फेलेंक्स ये याद रखना कि नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर कैसे लुक लगता है, और उसको अगर पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है तो कैसे लगेगा। और ये है थर्ड फेलेंक्स। थर्ड फेलेंक्स की देखो किस तरीके से अटैचमेंट है और ये डायरेक्शन किस तरीके की है, ये एक्सरे में भी आपको दिखाते हैं, एक्सरे इमेज है उनको भी दिखाते हैं लेक्चर 2 में। तो ये हो गया है आपका बोनी स्ट्रक्चर। इसलिए ये सब स्टूडेंट को ये डायरेक्शंस ये होती हैं कि ये आप अपने स्टडी करें और आउटलाइन लिखें, और इधर आके 1 बाय 1 स्टूडेंट्स आके इधर इनको एनाटॉमी को समझें। क्यों कि जो इधर का इसका जो ये स्टैंडिंग पोजीशन ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और उसमें कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो उनकी डेविएशन होती है। फॉर एग्जांपल डेविएशन क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है, थर्ड फेलेंक्स जो होती है ना, ये थर्ड फेलेंक्स के ऊपर कवर होता है सेंसिटिव स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं सेंसिटिव लेमिनी। सेंसिटिव लेमिनी कब क्या होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लेमिनाइटिस हो जाती है, तो इसका थर्ड फेलेंक्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उसीलिए हम नॉर्मल एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हम कंपेयर कर सकेंगे कि इसको डिजीज़ क्या हुआ है। तो ये था हॉर्स के बारे में कि एनाटॉमी, फुट की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हॉर्नी स्ट्रक्चर है, और ये है लेग का जॉइंट होता है, उसको कहते हैं कोरोनरी बैंड। क्या कहते हैं? कोरोनरी बैंड। तो ये एक्सटर्नल वाल, जो ये डॉर्सल वाल है, ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो है बोनी स्ट्रक्चर। तो आज की जो हमारी स्टडी आपको ये लेक्चर दिया है, तो ये है फुट की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, लेकिन कौन सा? बोन वाला। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम आपको बताएंगे वो होगा हॉर्नी स्ट्रक्चर। तो हॉर्नी स्ट्रक्चर क्यों लाजमी है? क्योंकि शूइंग करते हैं तो हार्न ग्रो हो जाता है, उसकी स्टडी और उसको अंडरस्टैंड के लिए ये हमारा लेक्चर जो होगा वो वीडियो नंबर जो होगा पार्ट 2 में हम दिखाएंगे। मैं हूँ डॉक्टर तन्यो। आज का जो ये एनाटॉमी का